अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मायम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मायम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में, जिन्होंने एनआरसी के समर्थन में जो बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान। और मदनी साहब इस बयान के बाद फंस चुके हैं और मुसलमानों का जिस तरह से गुस्सा मौलाना महमूद मदनी के ऊपर फूटा है, वहीं पर देखा जाए तो इमाम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को भी लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट से हराने के लिए किन किन लोगों ने साथ दिया था कांग्रेस पार्टी का, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे। और एनआरसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल को फाड़कर फेंका था और पूरे भारत के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, क्या वो सब बेकार हो चुका है? और मदनी साहब जिस तरह से बयान दिए हैं एनआरसी पर, मुसलमानों का जिस तरह से गुस्सा देखने को मिला है, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहे हैं, पूरी खबर आप लोगों को विस्तार के साथ बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मदनी के चाहने वाले हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, इम्तियाज जलील साहब के अगर चाहने वाले हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, उस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ बताते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो इमाम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर और एनआरसी को लेकर क्या कुछ लिखा है। चलो एक दम तक मान लेते हैं, मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद नहीं करते हैं। एनआरसी पर बोलते वक्त इनको एक बार भी नहीं सोचा इस एनआरसी के लिए कितने मुसलमानों की जान चली गई, कितने औरतों बेवा हो गई, कितने बच्चों की माँ बाप हो गए, कितने माँ बाप को औलाद चली गई, शाहीन बाग में कितनी माँ बहनों और भाइयों ने ठंड बरसात में काटा ताकि ये एनआरसी ना हो। और मुसलमानों को लेकर इस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने सफेद देश में आकर कहते हैं कि एनआरसी होनी चाहिए। मेरा तो साफ साफ कहना है कि इन्हें ना मुसलमानों से कोई लेना देना है, ना उनकी परेशानियों से इन्हें लेना देना है। मतलब यह है सरकार की चाटुकारिता से, फिर चाहे किसी भी सरकार हो, अब फैसला आप खुद करो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एनआरसी की कॉपी को जिस तरह से फाड़कर फेंक दिया था, उसके बाद जिस तरह से बवाल मचा था। और पूरे भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक वाहिद ऐसा शख्स है, एक वाहिद ऐसा सांसद है जो एनआरसी के खिलाफ में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटेस्ट किया होगा तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। बिहार से लेकर हैदराबाद से लेकर यूपी से लेकर जहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी सभा करते थे, एनआरसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बयान जरूर देते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी को लेकर जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर हमारे मां बहनों ने जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट किया, काफी ज्यादा ठंडी में जिस तरह से ठंड के मौसम में वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, एक बार भी मौलाना महमूद मदनी साहब ने नहीं सोचा कि हमारी मां बहनों ने जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया एनआरसी को लेकर, ताकि मुसलमानों की दिक्कत ना हो, मुसलमानों को कागज दिखाना ना पड़े। पर मौलाना महमूद मदनी साहब को आखिरकार ऐसा क्या जरूरत पड़ आई जो एनआरसी को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत किया था, इमाम पार्टी ने जो मेहनत किया था, और भारत के अंदर जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने एनआरसी को लेकर आवाज उठाए थे, क्या उन लोगों का मेहनत खराब हो गया? मौलाना महमूद मदनी साहब के इस बयान से मुसलमानों का जिस तरह से गुस्सा फूटा है, वाकई में ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से इमाम पार्टी ने मेहनत किया, इमाम पार्टी ने पूरी ताकत लगाई कि एनआरसी पूरे भारत के अंदर नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को परेशानी होने वाली है इस एनआरसी से, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। उसके बाद जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में कहा है, इस बयान
बयान को लेकर पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। महमूद मदनी साहब जो बयान दिए हैं, इस बयान देने के बाद वो फंस चुके हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मेहनत है वो खराब नहीं होना चाहिए। क्या मौलाना महमूद मदनी साहब के कहने से एनआरसी होंगे पूरे भारत के अंदर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर क्या कुछ खबरें चल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। उत्तर प्रदेश एमआईएम पार्टी के ये नेता है इमरान अंसारी, क्या कुछ लिखे हैं आप देख सकते हो। मुझे फक्र है मैं ऐसे शख्स के पीछे खड़ा हूं जो शरीयत और एनआरसी, बाबरी मस्जिद, वक्फ बोर्ड, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर और तमाम तरह की नाइंसाफियों पर मुसलमानों की बेबाक आवाज है असदुद्दीन ओवैसी, जो मैं इनके पीछे खड़ा हूं। अपना तस्वीर भी शेयर किए हैं फेसबुक के अंदर और इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का तारीफ किए हैं। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन खुदा की कसम ये हक है, यही हक है, यही हक है और ये रास्ता हमें अपनी मर्जी से चुना है। अगर ये पागलपन है तो हाँ है, पागलपन है, दीवाना है। तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इमरान अंसारी ने कहा है कि अगर ये रास्ता गलत है तो गलत है, ये रास्ता अगर सही है तो सही है, अगर पागल है तो पागल है, अगर दीवाना है तो दीवाना है। हम जो रास्ते चुन लिए हैं हम उसी पर कायम है। खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर कभी भी किसी को नहीं मिलने वाला है, जो बेबाकी के साथ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, चाहे एनआरसी हो, बुलडोजर हो, मुसलमानों के ऊपर कुछ भी अत्याचार हो। असदुद्दीन ओवैसी का सबसे पहले बयान आता है, असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलते हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो चुका है। एमआईएम पार्टी के जितने छोटे बड़े नेता हैं सभी लोग कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। और मौलाना महमूद मदनी साहब का ये आदत है असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करने का, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करते हैं मौलाना असद मदनी साहब। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में कई बड़े बड़े उलमा असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आ चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो बीजेपी का बी टीम बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताते हैं कि बीजेपी ओवैसी के वजह से जीत जाती है, असदुद्दीन ओवैसी के वजह से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आते हैं। तो एक अकेला ओवैसी से किस तरह से लोगों को डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो ओवैसी को अपने साथ में क्यों नहीं ले लेते हो? असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं ले लेते हो? तो इस तरह से हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं वो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के धीरे धीरे समर्थन में आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जिस तरह से जो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं वो बकवास लिखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं हक बोलते हैं, हक की बात करते हैं, हक की आवाज उठाते हैं। इस पर आप लोगों का क्या सोच है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।